हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम दक्षिण भारत का देखिए हमने इतिहास की 3-4 क्लासेस डिस्कस की हुई हैं, जिसमें हमने चालुक्यास के बेसिकली आंध्र प्रदेश के या वेंगी के चालुक्यास को डिस्कस किया हुआ था, और कांची के जो पल्लव डायनेस्टी जो हमारी साउथ इंडिया की थी उसको डिस्कस देखिए पूरा किया हुआ है। और शिलाहार वंश को हमने डिस्कस किया हुआ था। हमने वातापी के जो चालुक्यास थी इसकी क्लास आज हमें देखिए देखनी है। वातापी बेसिकली देखिए हमारी जगह आती थी कर्नाटक की, इसीलिए इस चालुक्य के एम्पायर को वातापी के देखिए चालुक्यास को बोला गया वेस्टर्न चालुक्यास या फिर पश्चिमी चालुक्यास। तो इसके बारे में देखिए जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी, देखिए इस डायनेस्टी से कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं हर पेपर में। तो ये डायनेस्टी वेस्टर्न चालुक्य वाली इम्पोर्टेंट है। अब देखो पहला पॉइंट इसमें बोलता है जो वातापी के चालुक्य थे ये हमारे कर्नाटक वासी थे, ठीक है। अब देखिए वातापी जो जगह पड़ती थी ये कर्नाटक में ही पड़ती थी, तो ये हमारे कर्नाटक वासी हुआ करते थे वेस्टर्न चालुक्यास वाले, ठीक। अब देखिए मेन पॉइंट ये है कि इनकी भाषा क्या होती थी। इनकी भाषा वेस्टर्न चालुक्यास की कन्नड़ थी, या वातापी के चालुक्यास की जो भाषा थी वो कन्नड़ थी। एक सेकंड जरा रुकिएगा। जी। और देखिए इसके बारे में एक और पॉइंट है कि जो हमारे वेस्टर्न चालुक्यास थे जो या वातापी के जो चालुक्यास थे, इसका जो पहला जो हमारा राजा था या जो पहला जो फाउंडर जिसे हम कह लें वो राजा जयसिंह था। तो ध्यान रखिएगा ये नाम राजा जयसिंह हमारा पहला राजा था किसका, चालुक्य डायनेस्टी का जो वेस्टर्न चालुक्यास थे। और दूसरा राजा इसी तरीके से हमारा बना था रणराग नाम का, रणराग दूसरा राजा था। अब देखिए जो मेन राजा जो हमारे बनते हैं, जैसे कि हर देखिए डायनेस्टी में एम्पायर में हमारे एक फाउंडर होते हैं, एक रियल फाउंडर होते हैं। रियल फाउंडर की बेसिस ये होती है कि जहाँ से वो डायनेस्टी या एम्पायर इम्पैक्ट बनाना शुरू करता है या फिर बढ़ना शुरू करता है किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ बोला गया है कि राजा जयसिंह हमारे जो पहले राजा थे इनको फाउंडर बोला गया। उसी तरीके से देखिए वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर हमारे वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी का या वातापी के चालुक्यास का जो हमारे रियल फाउंडर है उनको उसे किसे बोला गया, वो थे हमारे पुलाकेशिन वन। देखिए नाम ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि रियल फाउंडर हमारे वेस्टर्न चालुक्यास के या वातापी के चालुक्यास का कौन बना, पुलाकेशिन वन या पुलाकेशिन प्रथम। और देखिए पुलाकेशिन प्रथम ने ये जो उपाधि है सत्याश्रय रण विक्रम, नाम ध्यान रखिएगा, सत्याश्रय रण विक्रम नाम की उपाधि पुलाकेशिन प्रथम ऑफ वातापी चालुक्य ने धारण की थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए पुलाकेशिन प्रथम के बारे में कि इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ कराया हुआ था। देखिए क्वेश्चन आ चुका है कि पुलाकेशिन प्रथम ने कौन से यज्ञ कराए हुए थे। ध्यान रखिएगा पुलाकेशिन प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और पौंडरिक यज्ञ, ये 3 तरह के यज्ञ कराए हुए हैं। इसका हमें साक्ष्य मिलता है। तो ध्यान रखिएगा जो वातापी चालुक्य के हमारे रियल फाउंडर रहे पुलाकेशिन प्रथम, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और पौंडरिक नाम के यज्ञ कराए हुए थे। और देखिए अभी जैसे हमने बात की कि इन्हें वातापी के चालुक्यास बोला गया, तो इसलिए उन्होंने अपनी कैपिटल क्या रखी, वातापी। तो वातापी इनकी कैपिटल थी। देखिए पुलाकेशिन प्रथम हमारे बने रियल फाउंडर। अब अगले फाउंडर सॉरी माफ़ करिएगा, अगले जो हमारे किंग आए वातापी के चालुक्यास में वो आए हमारे नरेश मंगलेश। तो किंग मंगलेश हमारे अगले किंग बने वातापी के चालुक्यास के। देखिए यहाँ पे वातापी को ही हम बादामी भी बोलते थे, इसीलिए इसको हम बादामी के चालुक्यास भी बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा ये नाम। बादामी के चालुक्यास या वातापी के चालुक्यास दोनों एक ही बात है। अब पुलाकेशिन प्रथम के बाद किंग मंगलेश आते हैं। ये बादामी में क्या करवाते हैं, देखिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। किंग मंगलेश हमारे बादामी में
महाविष्णु ग्रह का निर्माण करवाते हैं। तो किंग मंगलेश के द्वारा बादामी में महाविष्णु ग्रह निर्माण करवाया जाता है। देखिए, इस काम के बाद इन्होंने रण विक्रांत और उपकरण विक्रांत नामक उपाधि धारण की। देखिए, पूछा जा सकता है कि रण विक्रांत और उपकरण विक्रांत नामक उपाधि किसकी है। ये उपाधि है हमारे मंगलेश की। ये हमारे किस उसके किंग रहे। ये हमारे पुलकेशिन प्रथम के बाद वातापी के चालुक्य में किंग बने। अब देखिए, किंग मंगलेश का एक महाकूट अभिलेख है, ध्यान रखिएगा नाम। महाकूट अभिलेख हमारे किंग मंगलेश का है, जिसमें पुलकेशिन प्रथम को विष्णु का उपासक बोला गया। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पुलकेशिन प्रथम जो हमारे रियल फाउंडर बने वातापी के चालुक्य, वेस्टर्न चालुक्यास के या बादामी के चालुक्यास के, इसको बोला गया विष्णु उपासक महाकूट अभिलेख में, जो कि किसका है, हमारे पुलकेशिन प्रथम के बाद आए हुए किंग का, जिनका नाम है किंग मंगलेश। तीसरे और देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इसमें किंग बनते हैं, एक सेकेंड, तीसरे और जो सबसे इम्पोर्टेंट देखिए हमारे जो इसमें किंग बनते हैं बादामी के चालुक्यास में, ये बनते हैं पुलकेशिन द्वितीय। इनका देखिए नाम हमने जब पल्लव डायनेस्टी पढ़ रहे थे तब भी सुना था। और किस तरीके से सुना था, देखिए इस तरीके से सुना था कि महेंद्र वर्मन नाम के जो राजा थे उन पर इन्होंने आक्रमण किया था नीचे दोआब की जगह लेने के लिए। और उसके बाद देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम जो आए थे पल्लव डायनेस्टी के, उनके साथ इनका भयंकर युद्ध होता है जिसमें इनकी मौत हो जाती है। तो आइए यहाँ पे इनके पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं। देखिए, इनके साम्राज्य की बात करें तो 608 से लेकर 642 एडी तक ये शासन करते हैं। कौन शासन करता है? पुलकेशिन द्वितीय ऑफ बादामी चालुक्यास। अब देखिए, इनकी एक वेरी इंपॉर्टेंट उपाधि है, इसको ध्यान रखिएगा। उपाधि का नाम है श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय। श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय उपाधि हमारी किसकी है? पुलकेशिन द्वितीय की। देखिए, अभी हमने देखा कि जो पुलकेशिन प्रथम थे, जो कि वास्तविक संस्थापक बने थे, इन्होंने सत्याश्रय रण विक्रम काफ़ी बड़ी उपाधि धारण की। इन्होंने सत्याश्रय उसमें से ले लिया, ठीक। बाकी इसके आगे क्या लगा लिया? श्री पृथ्वी वल्लभ। तो श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय हमारी उपाधि किसकी हुई? पुलकेशिन द्वितीय की। इन्हीं के देखिए चाचा लगते थे हमारे, जो उससे पहले राजा बने थे, नरेश मंगलेश जो थे, उनकी ये हत्या करके शासक बन जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इसे और ध्यान रखिएगा, इन्हें पश्चिमी सागर का गौरव भी कहा जाता है। पश्चिमी सागर का देखिए इन्हें गौरव भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी देखिए, इन्होंने 608 से लेके 642 एडी तक शासन किया। और इसी बीच हमारे 630 से लेके 634 के बीच में जो वर्धन डायनेस्टी के जो शासक होते हैं, हर्षवर्धन, इनसे इनका युद्ध होता है पुलकेशिन द्वितीय का, जिसमें हर्षवर्धन हार जाते हैं। और देखिए, ऐसा हमारा ये जो युद्ध हुआ है पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का 634 एडी के एओल अभिलेख में, ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। ए होल इंस्क्रिप्शन, AIHOLE, ठीक, ए होल इंस्क्रिप्शन में हमारे 634 एडी का है, ठीक है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? जो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का जो युद्ध होता है, ठीक। देखिए, ये भी पूछा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का युद्ध कहाँ होता है? नर्मदा के तट पर होता है। और देखिए, ये जो पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है, ये किसके द्वारा लिखा जाता है? ये उनके दरबारी कवि होते हैं, रवि कीर्ति, ठीक है। इनके बारे में देखिए, रवि कीर्ति जो इनके हमारे पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि हैं, इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जैन धर्म के होते हैं और ये मेगूती नाम का एक मंदिर बनवाते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसीलिए देखिए इनको रखा गया है। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय का हर्षवर्धन की युद्ध में विजय के बाद परमेश्वर और दक्षिण परमेश्वर नाम की उपाधि धारण करते हैं। ध्यान रखिएगा, दक्षिण परमेश्वर ये कब कहलाते हैं? दक्षिण, ये उपाधि देखिए इनकी कई बार पूछी गई है। दक्षिण परमेश्वर पुलकेशिन द्वितीय को कब बोला जाता है? जब ये हर्षवर्धन को हरा देते हैं। अब देखिए, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ये जो काम है, पुलकेशिन द्वितीय के एक भाई होते हैं विष्णुवर्धन। ये आंध्र प्रदेश का मीन्स
पुलाकेशिन द्वितीय के द्वारा जो इनके भाई होते हैं विष्णुवर्धन, इनको आंध्र प्रदेश का या फिर वेंगी जो राज्य होता है उधर का वाइसरॉय बना दिया जाता है, जिधर बाद में वो फिर वेंगी के चालुक्याज या वेंगी के चालुक्याज वो स्थापना कर देते हैं। ठीक। और देखिए ये वीडियो पड़ चुका है, इसको देख लीजिएगा। बाकी देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पुलाकेशिन द्वितीय के बारे में, 641 एडी में चीनी यात्री ह्वेनसांग देखिए इनके दरबार में आता है। ह्वेनसांग आता है और 5 स्तूपों का वर्णन करता है। ध्यान रखिएगा 641 एडी में चीनी यात्री ह्वेनसांग इनके रेन में, इनके शासनकाल में, किनके शासनकाल में, पुलाकेशिन द्वितीय के शासनकाल में आता है। 5 स्तूपों का वर्णन भी करता है। 5 स्तूपों के बनाने का वर्णन करता है। 5 बौद्ध स्तूपों के बनाने का वर्णन करता है। बाकी देखिए एक और इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन रहे हैं, ये हमारे हिस्टोरियन रहे हैं हाबरी। इनको देखिए कहीं कहीं तावरी भी लिखा रहता है। हाबरी या तावरी नाम के एक हिस्टोरियन है। इनके द्वारा क्या डिस्क्राइब किया जाता है कि पुलाकेशिन द्वितीय की एक मित्रता रही थी। फारस के एक शाह रहे थे, फारस के शाह रहे थे खुसरऊ टू। ठीक। तो खुसरऊ टू के साथ इनकी मित्रता का, फिर पुलाकेशिन द्वितीय की मित्रता का वर्णन कौन करता है? हाबरी या तावरी नाम के हिस्टोरियन। और बाकी ये ध्यान रखिएगा कि 641 एडी में से 641 एडी में इनके साम्राज्य में कौन आता है? ह्वेनसांग आता है। और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बेसिक सी बात है कि इनके साम्राज्य में कर्नाटक, महाराष्ट्र व कोंकण साम्राज्य आते हैं। ठीक है। 642 एडी में देखिए पुलाकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु होती है? जैसे कि हमने पल्लव डायनेस्टी में डिस्कस किया हुआ था कि पल्लव डायनेस्टी के किंग रहे थे महेंद्र वर्मन के, शायद ये बेटे रहे थे नरसिंह वर्मन वन। ठीक। इन्होंने इनकी युद्ध में हत्या कर देते हैं। बाकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की जो महाराष्ट्र की गुफाएं हैं, उसमें संख्या नंबर जो अजंता की, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अजंता की जो गुफाएं संख्या नंबर 1 और 2 है, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है हमारे इनका संबंध हमारा किससे है? चालुक्यों से है। तो उसको यहाँ पे अलग से लिख लीजिए। अजंता की केव नंबर 1 और 2, ठीक, इसका हमारा रिलेशन है चालुक्यों से, चालुक्यास से। ठीक। बाकी देखिए सभी को पता होगा कि कर्नाटक की जो बादामी की केव्स हैं उनमें तो चालुक्य का ही है। बाकी अजंता की जो वैसे केव्स हैं वो किससे रिलेशन रखती हैं? वो मतलब रिलेशन क्या रखती हैं? वो उनको बनवाया किसने है? वाकाटक डायनेस्टी ने बनवाया है। अब देखिए हमारे पुलाकेशिन द्वितीय के बाद जो इम्पोर्टेंट शासक आते हैं वो हैं विक्रमादित्य प्रथम। इनका देखिए शासन हमारा बनता है 655 से लेके 681 एडी तक। इनके शासन काल में बस एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि जो कि हमारे पल्लव नरेश से, नरसिंह वर्मन प्रथम से हमारे पुलाकेशिन द्वितीय हार गए थे और फिर वातापी को खो बैठे थे। तो विक्रमादित्य प्रथम जो कि हमारे बाद में आते हैं, ये क्या करते हैं? नरसिंह वर्मन प्रथम को पराजित करके वातापी को वापस जीत लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 681 एडी से लेके 696 एडी तक इसके बाद एक किंग आते हैं, इनका नाम बस ध्यान रख लीजिए, विनयादित्य। देखिए ये सब टाइम याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसका टाइम बस ध्यान रख लीजिएगा, पुलाकेशिन द्वितीय का और पुलाकेशिन वन का। हाँ, तो अगले नरेश हमारे कौन हो गए? नरेश विनयादित्य। बाकी 696 से लेके 733 एडी तक अगले नरेश हमारे कौन आते हैं? विजयादित्य। चालुक्य नरेश हैं हमारे विजयादित्य। इनके शासनकाल में देखिए इंपॉर्टेंट काम देख लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे कि चालुक्य डायनेस्टी में हमारी जो वेस्टर्न चालुक्य या बादामी की जो चालुक्य डायनेस्टी थी, इसमें सबसे ज़्यादा समय तक शासनकाल किसने किया था? तो ये हमारे शासनकाल सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग ऑफ बादामी चालुक्याज, इसको ध्यान रखिएगा।
तो विजयादित्य हमारे बने थे लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग ऑफ बादामी चालुक्याज। बाकी देखिए विजयादित्य के द्वारा पटदक्कल नाम की जगह पर पटदक्कल नाम की जगह पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, ये देखिए आपसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये पूछा जा चुका है कि पटदक्कल नाम की जगह पर शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया करवाया जाता है। ये करवाया जाता है विजयादित्य के द्वारा। और जो ये मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, यहाँ पे जो स्थापित देवता होते हैं इनको विजयेश्वर बोला जाता है। अगला देखिए हमारे विजयादित्य के बाद जो इम्पोर्टेंट शासक आते हैं वो आते हैं विक्रमादित्य द्वितीय। नाम ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य द्वितीय हमारे आते हैं 733 से लेके 747 AD तक। ये हमारे जो पिछले अभी शासक बने थे विजयादित्य, जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग थे हमारे चालुक्य में, इनके पुत्र बनते हैं हमारे विक्रमादित्य द्वितीय। अब देखिए विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में, जो कि हमारे विजयादित्य के पुत्र हैं, इनके शासनकाल में जो हमारे अरब हैं, पहली बार इनका आक्रमण होता है भारत में। और ये बेसिकली हमारे मोहम्मद बिन कासिम के बाद का पीरियड है। और उन्हीं की सेनाओं के द्वारा, उनकी कंटेम्प्रेरी शासक या जो आसपास की जो सेनाएं होती हैं, एक्चुअली उन्हीं की सेनाएं होती हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाता है आक्रमण। और देखिए इन आक्रमणों को रोकने में, ये जो अरबों के द्वारा आक्रमण होता है हमारा माफ़ करिएगा, विक्रमादित्य द्वितीय के पीरियड में, इस अरबों के आक्रमण को रोकने में जो लाट के सामंत होते हैं जयसिंह वर्मा, उनके पुत्र पुलाकेशिन एक होते हैं। ये देखिए पुलाकेशिन, ये पुलाकेशिन ना प्रथम ये चालुक्य वाले नहीं हैं। ठीक है, ये लाट है। लाट एक जगह थी गुजरात में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो ये गुजरात के जो गवर्नर थे जयसिंह वर्मा, ठीक, उनके पुत्र थे एक पुलाकेशिन। देखिए ऐसा होता था कि जब कोई एक इम्पॉर्टेंट बड़ा शासक बनता था तो कई जो छोटे मोटे साम्राज्य होते थे उनके भी किंग या उनके बेटे वैसे नाम रख लेते थे। तो वही ध्यान रखिएगा, जो उस समय जो लाट के सामंत थे जयसिंह वर्मा, उनके पुत्र पुलकेशिन ने सहायता किस चीज़ में की, विक्रमादित्य द्वितीय की सहायता की। अरबों का जो आक्रमण हुआ था उनके समय में, उसको रिपील करने में या बाहर भगाने में। देखिए इसी के बाद एक सेकेंड रुकिए। जी, तो देखिए हमने ये देखा कि विक्रमादित्य ने, जो कि हमारे विजयादित्य के पुत्र थे, इनके समय अरबों का आक्रमण हो रहा है, जिसको रोकने में हमारे जो समय के जो लाट के जो सामंत थे जयसिंह वर्मा, उनके पुत्र जो पुलकेशिन हैं, वो सहायता करते हैं विक्रमादित्य द्वितीय की अरबों का आक्रमण रोकने में। ठीक, और ये लाट जगह कहाँ पर पड़ती है, गुजरात में। और देखिए इसी इंसिडेंट के बाद जब ये रोकने में इनकी सहायता कर देते हैं विक्रमादित्य द्वितीय की, तो इन विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा ये जो पुलकेशिन है, जो लाट के सामंत जयसिंह वर्मा हैं, इनके जो पुत्र हैं पुलकेशिन, इनको एक उपाधि दी जाती है अवनी जनाश्रय। ठीक, ध्यान रखिएगा, अवनी जनाश्रय या फिर चालुक्य कुलालंकार। ठीक, कुलंकार नहीं तो अपोजिट हो जाएगा, मतलब कुलालंकार मीन्स चालुक्यों के कुलों का अलंकार या आभूषण। तो चालुक्यों का कुलालंकार कब इनको बोला गया, पुलकेशिन। और ये पुलकेशिन ये नहीं है हमारे चालुक्य वाले, ये पुलकेशिन कौन है, ये जो लाट के सामंत जयसिंह वर्मा थे, इनके पुत्र थे। ठीक, इन्होंने जब हेल्प की थी अरबों का आक्रमण रोकने में। अगले देखिए इंपॉर्टेंट शासक हमारे आते हैं कीर्तिवर्मन। ये कीर्तिवर्मन के बारे में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए ज़्यादा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बस पूछा जा सकता है आपके कि वातापी के चालुक्यों में आखिरी शासक कौन बनता है। तो वातापी के चालुक्यों में हमारे आखिरी शासक बनते हैं कीर्तिवर्मन। इंपॉर्टेंट इसीलिए बस नाम बनता है कि लास्ट शासक हमारे हैं। अब देखिए इनके ही सामंत होते हैं, ठीक है, इनके अंडर में सामंत होते हैं दंती दुर्ग और कृष्ण प्रथम। ठीक, ये इनके द्वारा
पराजित हो जाते हैं। देखिए इन्हीं के अंडर में दंती दुर्ग और कृष्ण प्रथम काम कर रहे होते हैं और फिर इनको हरा देते हैं ये दंती दुर्ग। देखिए इस हर जगह ऐसा होता है कि जिनके जैसे जैसे वो साम्राज्य धीरे होता है तो उनके सामंतों द्वारा वो साम्राज्य टेक ओवर करके अपनी डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है। तो दंती दुर्ग भी यही काम करते हैं कि इनको हराते हैं, इनकी डायनेस्टी को टेक ओवर करते हैं, अपनी डायनेस्टी राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना कर देते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि वेस्टर्न चालुक्यास या फिर बादामी के चालुक्यास या वातापी के चालुक्यास के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि सोमदेव सूरी नाम के एक रचयिता रहे हैं, ठीक है। इनको चालुक्यों का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ध्यान रखिएगा। सोमदेव सूरी को चालुक्यों का संरक्षण प्राप्त था। और देखिए सोमदेव सूरी के द्वारा क्या क्या लिखा जाता है, ये किस किस चीज़ के रचयिता है। नीति वाक्य सूत्र, ठीक, और प्रशस्ति परक चंपू, ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत के इतिहास के दो इम्पॉर्टेंट लेख हैं हमारे। नीति वाक्य जो कि उस टाइम के हमारे डायनेस्टी की या रेन की या एडमिनिस्ट्रेशन की बातें बताते हैं। नीति वाक्य सूत्र और प्रशस्ति परक हमारे दोनों चालुक्यों के संरक्षण जो इनको प्राप्त था, एक रचयिता थे जिनका नाम था सोमदेव सूरी। तो ध्यान रखिएगा सोमदेव सूरी के द्वारा रचित हैं नीति वाक्य सूत्र और प्रशस्ति परक चंपू। और देखिए ऐसे पूछा जा सकता है कि सोमदेव सूरी किस समय के कंटेम्परेरी रहे हैं, तो चालुक्यों के समय के रहे हैं। बाकी देखिए चालुक्यों के समय की एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि याज्ञवल्क्य स्मृति है, ठीक। याज्ञवल्क्य देखिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका किया जाता है। देखिए जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, ठीक, इस पर जो टीका किया जाता है, इस किताब का नाम है मिताक्षरा, ठीक। और ये भी पूछा आपसे जाता है कि मिताक्षरा किताब किस पर टीका है, तो ध्यान रखिएगा याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है। इसकी बात कभी हम कर लेंगे क्या है, बस अभी ध्यान रखिए याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है हमारी। किताब का नाम है मिताक्षरा और ये किसके द्वारा लिखी जाती है, विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी जाती है मिताक्षरा, याज्ञवल्क्य स्मृति है। देखिए ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे वेस्टर्न चालुक्यास के या फिर बादामी के चालुक्यास के। धन्यवाद।